वेलकम टू www.speedearning.com। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर आपका स्टॉक पिकिंग अच्छा है तो फिर आपको बाज़ार में घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। निफ्टी सेंसेक्स ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, कितने ही वॉर चल रहे हैं, कितने ही क्रैश आ रहे हैं, कुछ भी घोटाले हो रहे हैं, लेकिन अगर आपने अच्छी कंपनी उठा के रखी है तो ऐसा नहीं कि बाजार की नेगेटिविटी आएगी उनकी प्राइस को असर नहीं पड़ेगा। उनकी प्राइस में भी करेक्शन आएंगे, वो भी नीचे जाएंगे, लेकिन जैसे ही बाजार में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आएगी, अच्छे स्टॉक नए नए हाई बनाते चले जाएंगे। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि इंस्टीट्यूशन उनको लोअर लेवल पे बाय करेंगे, तो बड़ी बड़ी रिलीज आएंगी और आपको पता लगेगा कि आप सबसे ज़्यादा आगे अल्फ़ा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। अल्फ़ा किसको कहते हैं? निफ्टी अगर 10% चल रही है और आपका पोर्टफोलियो 15%, 20%, 25% का रिटर्न दे रहा है, निफ्टी से कई गुना ज़्यादा, तो ये अल्फ़ा कहलाता है। दोस्तों, यहाँ पे हम कैंसिलिंग स्टॉक स्क्रीनर के बारे में बात कर रहे हैं। कैंसिलिंग क्या चीज़ होती है? इसमें वो सारे पैरामीटर शामिल है जिससे एक अच्छे स्टॉक की पहचान होती है। क्वेरी में आप देख सकते हैं कि ईपीएस पिछली बार के ईपीएस से क्वार्टर से 1.25 गुना ज़्यादा हो गया। एवरेज अर्निंग 5 साल की 24 से 24 से ज़्यादा है। हाई प्राइस से करेंट प्राइस अभी 15% से ज़्यादा दूर नहीं है। तो कैंसिलिंग एक्चुअली क्या क्या डिनोट करता है वो पहले हम समझ लें, और इसका डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आपको समझने में बिल्कुल तकलीफ नहीं आएगी। कि सी क्वार्टर की अर्निंग के लिए, करेंट अर्निंग के लिए, करेंट क्वार्टर की अर्निंग से रिलेटेड है, तो अगर ये क्वार्टर अच्छा गया है तो सी करेंट क्वार्टर अच्छा है। ए एनुअल ग्रोथ बहुत अच्छी है। एन न्यू प्रोडक्ट, न्यू हाई, न्यू मैनेजमेंट, तो न्यू को दिखाता है। ए सप्लाई एंड डिमांड को दिखाता है। एल ये बताता है कि अपने सेक्टर में ये कंपनी लीडर है या लेगार्ड है। आई इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप की बात करती है कि म्यूचुअल फंड एफआईआई की बाइंग कितनी है, इंस्टीट्यूशन ने कितनी बाइंग कर रखी है। और एम से मार्केट डायरेक्शन का पता लगता है। दोस्तों, तो ये स्क्रीनर मेरे सामने आया। इसके साथ मैंने क्या किया कि जो अभी रिजल्ट आ चुके हैं जिसके ओनली कंपनीज विद जून 2025 रिजल्ट्स, और मैंने इस क्वेरी को चलाया तो यहाँ पे सिर्फ 11 नाम सामने आ गए। अब इन 11 नामों में भी आपको क्या करना है, जाके screener.in और ट्रेंड लाइन में आप एक बार इनकी स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी और वीकनेस थ्रेड चेक कर लीजिए, और स्क्रीनर में देख लीजिए पिछले 10 क्वार्टर और 10 सालों का इनका ग्रोथ कैसा है। जिनका ग्रोथ सबसे अच्छा हो, इन 11 में से भी आप उन 4-5 को चुन के और ऐसी लिस्ट बना सकते हैं कि फिर आप उनमें लगातार इक्विटी एसआईपी कर लो। क्योंकि अब आपका सवाल यह रहेगा कि यार इस प्राइस पे खरीदूं कि और नीचे आएगा तो खरीदेंगे। तो मार्केट की टाइमिंग के चक्कर में पड़ गए तो फिर गड़बड़ हो जाने वाली है। दोस्तों, यहाँ पे हमको आनंद राठी नज़र आ रहा है, स्वराज इंजन, टेनफेक, ऑथम इन्वेस्टमेंट, विमता लैब दिख रहा है, क्रिसाना फॉस्केम दिख रहा है, एमबी एग्रो, इंडियन होटल, सीएट, 361 और साउथ इंडियन बैंक। अब ये सारे नामों को, ये तो स्क्रीनर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ से हम स्टडी करना शुरू करते हैं, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी ना कि 3000 कंपनीज है, किन किन के चार्ट, किन किन के फंडामेंटल्स देखते रहेंगे, हमसे नहीं होगा बाबा, ये हमारे बस का काम नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि इन 11 में से 5 चुनना है, तो ये काम तो आप एक वीकेंड में 1.5-2 घंटे निकाल के कर सकते हैं। उसके बाद आप इकट्ठा पैसा डालने के बजाय इक्विटी एसआईपी कर लीजिए। आपको पता है ना, हर एक ब्रोकर के साथ आपको इक्विटी एसआईपी की अपॉर्चुनिटी होती है। आप अगर ऐसे डिफाइन कर दे, हर महीने ये मेरे अकाउंट से 2000 रुपये जाएंगे और ये वाला शेयर हर पर्टिकुलर डेट को आपने 5 तारीख चुना या 15 चुना या 25 चुना, उस तारीख को जो भी प्राइस होगी उस पर आपकी बाइंग हो जाएगी। और रेट के हिसाब से जितने शेयर खरीद सकते हैं खरीद लेंगे। ऐसे करके आपकी एसआईपी चलती रहेगी। तो उसमें क्या होगा, आपका फियर और ग्रिड आड़े नहीं आएंगे। ये तो ऐसा होता है कि जब बाजार भागा और बहुत अच्छा प्राइस में अप्रिशिएशन दिखा तो हमने वहाँ ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा शेयर खरीद लिए, और जब करेक्शन आया और बहुत अच्छे रेट मिलने लगे तब आप डर गए कि और नीचे तो नहीं जाएगा, और आपने शेयर खरीदे ही नहीं। ये भी पॉसिबल है। अब यहाँ पे जैसे आनंद राठी है, स्वराज इंजन है, ये टेनफेक है, तो मैं यहाँ पे जाके इनकी डिटेल देख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे मुझे जैसे ये साउथ इंडियन बैंक दिख रहा है, यहाँ पे आनंद राठी दिख रहा है, तो आनंद राठी को क्लिक किया मैंने। यहीं पे मैं उसकी सारी डिटेल देखने पहुँचता हूँ। इसका पहले तो मैक्सिमम चार्ट क्या बोलता है, मार्केट कैपिटल कितनी है। ये मैक्सिमम चार्ट ऐसा है, ग्रो करता हुआ चार्ट है दोस्तों लगातार। फिर ये इसके
यहाँ पे आपको प्रोज एंड कॉन्स दिख रहे हैं। सेक्टर में इसके हाल कैसे हैं, कितना महंगा है, पीई रेशो के हिसाब से ये बहुत महंगा तो नहीं है, तो पीई रेशो तो कम भी नहीं है, अच्छा खासा पीई रेशो है, लेकिन साथ में आरओसी अच्छा दिख रहा है दोस्तों। तो प्राइस महंगा तो है, लेकिन महंगे होने की वजह भी दिख रही है थोड़ी। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, ये प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। पिछले 10 सालों का 10 क्वार्टर का रिजल्ट, ग्रोथ कैसी है, तो यहाँ पे हमको नज़र आता है दोस्तों। नेट प्रॉफिट 58 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 321 करोड़ हो गया। यहाँ 11 की EPS बढ़ते 38 हो गई, 3.5 टाइम्स से ज़्यादा है दोस्तों। तो ठीक है, ऐसी कंपनी में अगर आप पैसा लगा के बैठते हैं तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। नीचे आप इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग भी देख सकते हैं। तो साथ में यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अभी जो करंट बिजनेस चल रहा है उससे अच्छा कैश जनरेट हो रहा है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। नीचे गए इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग पे भी नज़र डाल ली, अगर आपको पता लगता है कि इंस्टीट्यूशन भी अच्छे खासे इंटरेस्टेड है तो हमको एक और भरोसा मिल जाता है कि प्रमोटर की होल्डिंग कैसी है, इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग कैसी है। प्रमोटर 42% है, म्यूचुअल फंड FII DII दिख रहा है 5% 8%, और पब्लिक की होल्डिंग 44% के आसपास है। तो ठीक ठाक है, बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे। इस तरीके से आप डिसाइड करेंगे। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ। तो एक क्वेरी के रिजल्ट आपके सामने हैं, और इसी के कंपैरिजन में अगर हम देखें टेनफेक को, तो क्या फ़र्क है कि टेनफेक का चार्ट एकदम अलग तरीके से बिहेव करते नज़र आ रहा है। ये आपको टेनफेक की ग्रोथ दिख रही है। तो हम यहाँ पे ये चीज़ें देख पाएंगे कि पिछले 10 क्वार्टर में 16 से प्रॉफिट हो गया है 19, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में ग्रोथ यहाँ तो नहीं हुई, लेकिन पिछले 10 सालों में क्या हुआ है ये भी हम देख लेते हैं। पिछले 10 सालों में EPS नेट प्रॉफिट -3 से इधर कितने गुना हो गया दोस्तों, देख रहे हैं आप 96 करोड़, और EPS 80 टाइम्स बढ़ चुकी है। तो इस तरह की ग्रोथ की वजह से इसके प्राइस में इतना अप्रिशिएशन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, इसके लिए हमने सिस्टमेटिक डिटेल कोर्सेज भी बना के रखे हैं, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि कोर्स सेलिंग अब हमारी मजबूरी नहीं है, हम तो सिर्फ चाहते हैं कि कंट्रीब्यूट करके कोई भी इंसान एक छोटा सा टोकन अमाउंट पे करे और उसके बाद वो उसकी कद्र कर पाए। तो हर एक कोर्स 10,000 रुपीज़ का है। आप इंट्राडे सीखना चाहें, ऑप्शन सीखना चाहें, स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहें, ये वो अमाउंट है कि अगर किसी ने 10,000 रुपया दिया तो 365 डेज़ की बात करूं तो कॉस्ट ब्रेकअप आता है 30 रुपीज़ पर डे का। अब ये 30 रुपये पर डे खर्च करके आप अगर रोज़ का 300 रुपया 3,000 रुपया भी बना रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये हिम्मत कर लेंगे। और जब आपने पैसा लगाया है तो आप ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि मैं इतना देख लूँ कि कम से कम जो पैसा लगाया है वो तो वसूल कर लूँ। और ये करते करते आप धीरे धीरे उस काम में टिकना, उसमें सीखना, अपनी गलतियों को सुधारना, ये सब सीख लेते हैं। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, लगातार छोटे छोटे प्रयोग करते जाना है। और कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे बात कर सकते हैं टाइम लेके। थैंक यू वेरी मच, बाय।